Hello friends, welcome to the new study planet. Today we are going to learn about one word substitution in English. यानी हिंदी में कहा जाए तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन है। वो जो सही ऑप्शन आपको सूटेबल लगे उस वाक्य के लिए उसको आपको सही करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर, यानी पानी या बरसात की दुर्लभता के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ड्रॉट, ड्राइनेस या फिर डिहाइड्रेशन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ड्रॉट। एक और ड्रॉट है ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग में अंतर है DRAUGST, लेकिन जो ये वाला ड्रॉट है ऑप्शन बी वाला, इसका जो अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक तरह से प्रारूप, ड्राफ्ट जिसको कहते हैं। और सी जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस का मतलब तो आप जानते हैं सूखापन है। और डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्रॉट, सूखा जिसको कहते हैं। ये सूटेबल है इस वाक्य के लिए, जो वाक्य है स्कैरसिटी ऑफ रेन और वाटर। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो हमारा वाक्यांश है वो है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, यानी ऐसा काम जिसके लिए सैलरी नहीं दी जाती। आपके जो ऑप्शन है ऑनरेबल, ऑनरेरी, टेम्परेरी एंड एडहॉक, कौन सा इसमें सही हो जाएगा? सबसे पहले इन चारों का अर्थ जान लेते हैं। ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, माननीय कह सकते हैं जिसको। ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक। और टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। एडहॉक का मतलब होता है अनौपचारिक। तो इसका जो सही उत्तर मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी, अवैतनिक से मिल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑनरेरी, वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली, यानी जिसका दिमाग बहुत जल्दी से चेंज होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है चेंजेबलनेस, वैसिलेशन, वर्सेटिलिटी या फिर इंस्टेबिलिटी। तो सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। चेंजेबलनेस का जो अर्थ होगा परिवर्तनशीलता। वैसिलेशन का अर्थ होगा मन की चंचलता कह सकते हैं इसको। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। तो इसका जो सही उत्तर हमें मिल रहा है चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली का ऑप्शन नंबर बी से मिल रहा है, क्योंकि वैसिलेशन का मतलब होता है चंचलता। तो ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैसिलेशन। आगे चलते हैं। अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट, ऐसी किताब जिसमें हर विषय की सूचना समाहित रहती है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है डिक्शनरी, अपेंडिक्स, इंफॉर्मेशन या फिर इंसाइक्लोपीडिया। क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल वर्ड हैं। डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, अपेंडिक्स का मतलब होता है अनुबंध, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना और इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। तो कौन सा शब्द है जो इस वाक्य के लिए सूटेबल है? ए बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया। इसमें हर तरह की आपको हर विषय के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, यानी वह जो ना तो बुद्धिमान है और ना ही मूर्ख, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कॉमनर, मीडियोकर, टॉलरेबल या फिर डिलीजेंट। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सोच के बताइए। सबसे पहले अर्थ जानते हैं। कॉमनर का क्या मतलब होता है? एक सामान्य व्यक्ति। मीडियोकर का मतलब क्या होता है? औसत दर्जे का व्यक्ति। टॉलरेबल का क्या मतलब होता है? संतोषजनक। डिलीजेंट का क्या मतलब होता है? मेहनती। तो इसमें कौन सा सूटेबल लग रहा है शब्द जो कि इस वाक्य वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट और नॉट डल के लिए उपयुक्त होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी औसत दर्जे का हम यूज़ कर सकते हैं। मीडियोकर ये एक सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है,
नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ए किंग। एक राजा की हत्या के लिए एक शब्द अगर आपको यूज़ करना हो तो क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन है रेजिसाइड, मैट्रिसाइड, होमिसाइड या फिर पैट्रिसाइड। सबसे पहले तो आप अर्थ जानिए इसका। रेजिसाइड का क्या मतलब होता है? एक तरह से राज हत्या। पहले ही हमारा उत्तर मिल गया, रेजिसाइड ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी हम तीनों का अर्थ जानना जरूरी है। मैट्रिसाइड का क्या मतलब होता है? मातृ हत्या। होमिसाइड का क्या मतलब होता है? मानव हत्या। और पैट्रिसाइड का क्या मतलब होता है? पितृ हत्या। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेजिसाइड, मर्डर ऑफ ए किंग। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। अ बिल्डिंग वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। वह बिल्डिंग जहाँ पे मुर्दा रखे जाते हैं। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है एवियरी, जू, हॉस्पिटल या फिर मार्चरी। ये बहुत ही आसान है, लगभग सब लोग जानते होंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्चरी, जिसको मुर्दा घर कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हॉस्पिटल का मतलब तो आप जानते हैं, अस्पताल। जू चिड़ियाघर होता है। और एवियरी जो होता है वो क्या होता है? एक वह स्थान जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, जिसे पक्षीशाला बोल सकते हैं। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। वह आदमी जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है पैट्रिसाइड, पॉलीगैमी, पॉपुलर या फिर पॉलीगॉट। पैट्रिसाइड का मतलब तो अभी हम लोगों ने देखा, पिता हत्या होता है, ये तो कतई नहीं होगा। पॉलीगैमी का क्या मतलब होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। और पॉलीगॉट जो होता है बहुभाषी होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पॉलीगॉट, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ठीक, अगला प्रश्न है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, क्या होगा इसका एक शब्द इस वाक्य के लिए? ऑप्शन है एपियरी, एवियरी, नर्सरी या फिर एक्सटेम्पर। हमने भी पिछले प्रश्न में चर्चा की। एवियरी का मतलब होता है जहाँ पे पक्षी रखे जाते हैं, पक्षीशाला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवियरी सही हो जाएगा। और एपियरी का क्या मतलब होता है? एपियरी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है। और नर्सरी का क्या मतलब होता है? पौधशाला, जहाँ पे पौधों को रखा जाता है। और एक्सटेम्पर का क्या मतलब होता है? ये होता है अविचारित या फिर अचिंतित, इसका जो शब्द है इसका अर्थ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एवियरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। जिसके सिर में, जिसकी खोपड़ी में बाल नहीं है, उस इंसान को आप एक शब्द में अगर कहना चाहो तो क्या कहोगे? नेकेड, गॉडी, हॉरी या फिर बाल्ड। नेकेड का मतलब होता है नंगा। गॉडी का क्या मतलब होता है? भड़कीला। हॉरी का क्या मतलब होता है? वाइट, सफ़ेद। और बाल्ड का क्या मतलब होता है? गंजा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्ड, ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर हाँ, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।